नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन कर्व। इसे समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है, मुझे भी आई थी लेकिन तुम्हें नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। ध्यान से समझोगे तो समझ आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। ओके, जो हमारी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ती है उसका जुड़ाव या फिर उसका अलग होना एक कर्व की मदद से देखते हैं, ठीक है। सैचुरेशन का मतलब होता है जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ी है, ठीक है, और डिसोसिएशन का मतलब है जब वो उससे अलग हो रखी है, ठीक है। एक ओके, इस साइड में तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं, ठीक है। ये साइड तो बताएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये बताएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये है ये बताएगी परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जब टिश्यू के अंदर क्या था, 104 पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन का, ठीक है, यानी कि क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था, 104 था। कहाँ, टिश्यू लेवल के ऊपर 104 था। तब वहाँ पर कितनी थी सैचुरेशन हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ, भाई पूरी सीट फिल हो रखी थी, ठीक है। वहाँ क्या थी, मान लो ये हमारा हीमोग्लोबिन है, वहाँ पर इसकी चारों सीट के ऊपर ऑक्सीजन बैठा था, ठीक है, चारों सीट के ऊपर ऑक्सीजन बैठा हुआ था। मतलब चारों ऑक्सीजन बैठा हुआ था, तो यानी कि 104 के ऊपर कितनी थी इसकी, ओके, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, यानी कि ये अराउंड 95 थी, ठीक है, 95 मान लेते हैं हम। मतलब 104 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था किसके अंदर था, एल्वेलाई के अंदर था। तो एल्वेलाई से कहाँ गया, ब्लड कैपिलरीज में 95 mmHg हो गया था फिर उसके बाद, ठीक है। अब 95 mmHg हो गया था, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम 95% सैचुरेशन थी, कितनी थी, 95% सैचुरेशन, या फिर 100 भी मान सकते हैं, 104 के ऊपर 100 थी मान लो, ठीक है, 100% सैचुरेशन थी, ठीक है, 100% सैचुरेशन थी, मतलब चारों सीट हीमोग्लोबिन की फिल थी, ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है। ओके, अब जैसे जैसे हमने क्या किया था, जैसे जैसे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था डिलीवर हुआ टिश्यू को डिलीवर कहाँ हुआ था, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया था, 40 हो गया था, 40 के ऊपर कितना हो गया था डिलीवर, 40 के ऊपर। अब डिलीवर के तो दो केस देखे थे हमने, एक तो रिलैक्स कंडीशन देखी थी, रिलैक्स कंडीशन में क्या हुआ था, डिसोसिएशन हुआ था, कितना हुआ था भाई, 25% डिसोसिएशन हुआ था, यानी कि 3 सीट रह गई थी और 1 सीट खाली हो गई थी, ठीक है। और एक्सरसाइज के दौरान कितना हुआ था, एक्सरसाइज के दौरान तो भाई 75% डिसोसिएशन हुआ था, ठीक है, 75% डिसोसिएशन हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, चलो उसको समझने से पहले हम देखते हैं ये वाला लेवल क्या है, ये है हमारा 100% सैचुरेशन, ठीक है, 100% HbO2 का सैचुरेशन, ठीक है, मान लो ये है 100% HbO2 सैचुरेशन। ओके, चलना तो ये चाहिए कि हमारा जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता जाए वैसे वैसे सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ता जाए, ठीक है, होना तो यही चाहिए। और ये ग्राफ क्या देना चाहिए, फिर एक स्ट्रेट लाइन देनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्यों आना चाहिए, क्योंकि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो
तो वहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन बैठी हो हीमोग्लोबिन के पास, और जब ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए तब यहाँ पर कम हो जाए। ठीक है, होना तो यही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो एक नॉर्मल मॉलिक्यूल नहीं है, वो नॉर्मल मॉलिक्यूल नहीं है, तो वो नॉर्मली बिहेव नहीं करता। मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जब इसके सराउंडिंग में ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, ठीक है, ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तब ये ऑक्सीजन की डिलीवरी कम करेगा, और इसके पास कम मतलब इसके सराउंडिंग में कम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब ये ऑक्सीजन की डिलीवरी ज़्यादा करेगा। ठीक है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है। या फिर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब हीमोग्लोबिन के ऊपर सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बैठा है या फिर कोई भी नहीं है, तो ये ऑक्सीजन को कैच करने में थोड़ी इसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, पहला ऑक्सीजन इसको बिठाने में इसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, दूसरा बिठाने में इसको उससे कम होगी। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन इसके कंपैरिजन में जल्दी बैठ जाएगा। ठीक है, तीसरा और जल्दी बैठ जाएगा। ठीक है, चौथा तो इसको तो एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ेंगे, ये सोचेगा 3 आगे बैठे हैं तो तू भी बैठ जा जाके। समझे बात? तो मतलब एक हीमोग्लोबिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है, वो क्या करता है, जब इसके पास इसके सराउंडिंग में ज़्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं तब ये ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं करना चाहता, लेकिन जब इसके सराउंडिंग में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल नहीं होते तब ये ऑक्सीजन की डिलीवरी कर देता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाती है लंग्स में, और इसकी एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है इन टिश्यू। ठीक है, नॉट अ नॉर्मल मॉलिक्यूल, नॉट अ नॉर्मल मॉलिक्यूल, नॉर्मल मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, इट्स एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन increases in lungs and decreases in tissue। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो हमारे लंग्स होते हैं ना, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन बहुत होती है। ठीक है, जब ऑक्सीजन बहुत होती है तब ये ऑक्सीजन को अपने पास रखना चाहेगा। ठीक है, और जब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तब ये ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी को डिक्रीज़ कर देता है, ये ऑक्सीजन को अपने पास नहीं रखना चाहता तब। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेंज मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन, और ऐसे ही ये काम करता है। तो अगर ये ऐसे काम करता है तो इसका ये जो कर्व है वो ऐसा नहीं होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, स्ट्रेट होने के बजाय ये थोड़ा सिग्मोइड कर्व होगा। ठीक है, 104 mmHg के ऊपर अगर ये 100% है तो हम मान लेते हैं कि लंग्स के अंदर ये अराउंड 100 mmHg के ऊपर ये कितना होगा, ये होगा 95%। ठीक है, 95% से शुरू होगा ये, और फिर ये ओके एक टर्म है P50, उसे जान लो। P50 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बिकम्स 50%। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो सैचुरेशन है वो 50% बन जाती है। ठीक है, एक P50 के ऊपर। ओके, तो P50 कितना होता है? P50 होता है अराउंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब 25 mmHg होता है। ठीक है, 25 mmHg होता है तब क्या हो जाता है, P50 हो जाता है। P50 क्या है? एक ऐसा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिस पर जो सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन की वो 50% बन जाती है। 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की 50% सैचुरेशन बन जाती है पार्शियल प्रेशर 25 mmHg के ऊपर। ठीक है, ओके, तो PO2 मान लेते हैं हम, ये हमारा 100 था, ये इसका हाफ और इसका हाफ, यानी कि ये इतना P50 है ये, यानी कि PO2 यहाँ पर कितना है 25 mmHg है, 25 mmHg है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका 50% सैचुरेशन हो जाएगी, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यानी कि ये दोनों इसको मैच करेंगे कुछ यहाँ। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों मैच हो रहे हैं। ठीक है, ओके।
ओके, हाँ, ओके, नॉर्मल कंडीशन में हमने देखा था, नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमने क्या देखा था, नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा डिसोसिएशन रहता है वो रहता है 25% डिसोसिएशन, यानी कि सैचुरेशन है इस तरफ, यानी कि सैचुरेशन कितना रहेगा 75%। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन की डिलीवरी कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 25%, यानी कि हीमोग्लोबिन की सिर्फ एक सीट खाली होती है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। तो यानी कि जब कितना होता है वो डिलीवरी वाला पॉइंट पर मतलब टिश्यू लेवल के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो कितना होता है, वो होता है अराउंड PO2 40, हाँ PO2 40। तो कहाँ होगा PO2 40, ये 50, यहाँ अराउंड 40 होगा। ठीक है, यहाँ पर 40 mmHg है, तो 40 mmHg के ऊपर कितना होता है, 75% सैचुरेशन रहता है नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में 75% सैचुरेशन रहता है, तो यानी कि ये कुछ ये रहा। ठीक है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में यहाँ। ओके, तो इन पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज दौरान क्या कितना हो जाता है, जो सैचुरेशन हो जाता है वो 25% हो जाता है। ठीक है, 25% ऑक्सीजन कितना हो जाता है, वो हो जाता है V को कम हो जाता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम मैच कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ओके, तो ये एक सिग्मोइड शेप का कर्व ये कर्व थोड़ा सिग्मोइड शेप का बनेगा, मतलब कि ये थोड़ा एस शेप का बनेगा। तो ये थोड़ा 40 है ना, इसको पीछे से खिसका देते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में मेरे पास वो नहीं है ना, ओके, कुछ ऐसा बनेगा ये ग्राफ। तो ये मान लो 75% सैचुरेशन है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना 40 के ऊपर कितना 75% सैचुरेशन है। ओके, ये सिग्मोइड शेप का ग्राफ बनता है स्ट्रेट बनने के बजाय, समझे बात। ओके, अब दो टर्म हैं, एक तो है राइट शिफ्ट और एक है लेफ़्ट शिफ्ट। वो क्या है, एक तो है राइट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। एक सेकंड, उससे पहले वो बताता हूँ। ठीक है, तो यानी कि 75% यहाँ है। ओके, नॉर्मल कंडीशन में क्या है, जो हमारा ब्लड के अंदर जो मतलब ट्रांसपोर्ट चलता है ऑक्सीजन का, ये मान लो लंग्स है हमारे यहाँ पर। ठीक है, लंग्स के अंदर कितना है 95% सैचुरेशन है, 95% या फिर 100% मान लो। ठीक है, यानी कि हीमोग्लोबिन की चारों सीट के ऊपर ऑक्सीजन बैठा हुआ है, समझे बात। अब ये हीमोग्लोबिन ट्रैवल करता करता हमारे टिश्यू लेवल के ऊपर आएगा, टिश्यू पर आएगा। ठीक है, टिश्यू लेवल के ऊपर आएगा नॉर्मल कंडीशन में यहाँ आएगा टिश्यू के ऊपर, और ये यहाँ पर क्या करेगा, सिर्फ 25% डिसोशिएट होगा, यानी कि 75% फिर भी है यहाँ पर मतलब 3 सीट के ऊपर क्या है, 3 सीट के ऊपर फिर भी ऑक्सीजन बैठा है, एक खाली होगी। ठीक है, एक खाली हो जाएगी नॉर्मल कंडीशन के अंदर। और एक्सरसाइज के दौरान क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन का लेवल और नीचे जाएगा, यानी कि ये सीट और खाली होगी, मतलब ये और नीचे जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझे बात, इस लेवल तक आएगा। ठीक है, हो सकता है नीचे भी चला जाए, ठीक है, पता नहीं लगता। ठीक है, ओके, तो ये और नीचे कब जाएगा, स्ट्रेनस कंडीशन के अंदर और नीचे जाएगा। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेवल रहेगा नॉर्मल कंडीशन का रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। ओके, और ये वाला जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा स्ट्रेनस कंडीशन के अंदर। ठीक है, ये ग्राफ कब बनेगा, ये ग्राफ बनता है स्ट्रेनस कंडीशन में। ठीक है, एक्सरसाइज दौरान के अंदर ये इतना ग्राफ बनता है, अदरवाइज इतना ही ग्राफ बनता होता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। ओके, तो ये यहाँ पर कितना है 55% सैचुरेशन, ये है 75% सैचुरेशन। ओके, ये हमने कैसे किया है कि
जो हमारा टिश्यू लेवल के ऊपर होता है, जो हमारा टिश्यू होता है ना, मान लो ये हमारा टिश्यू है, टिश्यू के अंदर PO2 कितना होता है 40 mmHg होता है, और बाहर जो ब्लड कैपिलरी होती है, जो हार्ट से आई होती है, उसके अंदर PO2 कितना होता है, उसके अंदर 95 mmHg होता है। यहाँ से ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है टिश्यू को, तो टिश्यू वाला हमने वो लेना है क्या पार्शियल प्रेशर, ठीक है, तो वो लिया है हमने, ठीक है, ओके। तो उस करके ये ग्राफ क्या है, सिग्मोइड शेप का बनता है ये ग्राफ, या फिर कर्व जो होता है वो कौन सा होता है, सिग्मोइड कर्व, ओके। हाँ, अब देखते हैं राइट शिफ्ट एंड लेफ़्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट एंड लेफ़्ट शिफ्ट का क्या मतलब है, अगर ये राइट शिफ्ट करेगा और राइट शिफ्ट करेगा, मान लो ये ऐसे ऐसे शिफ्ट कर गया, मान लो ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ नज़र आ रहा है कि जो हमारी सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की वो कम हुई है, ठीक है। सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की सैचुरेशन है वो कम हो गई है, कम हो गई। इसका क्या मतलब सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर जो हीमोग्लोबिन है वो कम ऑक्सीजन ले रहा है। इसका मतलब क्या है, मान लो ये हो गई है यानी कि 75%, यानी कि ऑक्सीजन फुल है लंग्स के अंदर, लेकिन इसके ऊपर कितना ऑक्सीजन आ रहा है, सिर्फ 3 ही ऑक्सीजन सीट फिल हो रही हैं, चौथी नहीं हो रही है, ठीक है, समझ रहे हो। तो मतलब जो राइट शिफ्ट है इसे बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑफ कर्व, राइट शिफ्ट बोलते हैं राइट शिफ्ट। ये होता कब है फिर, ये कब होता है, मतलब ये कब होता है, ये उस दौरान होता है जब मान लो हमारी जो एक्सरसाइज होती है फुल, ठीक है, जब हम फुल एक्सरसाइज करते हैं तब जो CO2 है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है टिश्यू के अंदर, और जो हमारी CO2 है वो मतलब इफ़ेक्ट करती है ऑक्सीजन के आने को, ठीक है। जब इसके साथ जो हीमोग्लोबिन है इसके ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा ना, तब इसके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आना मुश्किल हो जाएगा। जब इसके पास CO2 ज़्यादा जुड़ा होगा ना, तब इसके पास ऑक्सीजन आना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो राइट शिफ्ट में क्या होता है, जो टिश्यू होता है, टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, CO2 रिलीज़ करता है और H+ आयन रिलीज़ करता है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, और क्या होता है 1,3-BPG ये भी बनता है, ठीक है। अब ये चारों चीज़ें मिलकर क्या कर रही हैं, ये जो हमारे H+ है वो क्या कर रहा है, वो pH को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, pH को डिक्रीज़ कर रहा है, सॉरी, pH को क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। ये चारों चीज़ें क्या कर रही हैं, ये चारों चीज़ें मिलकर क्या कर रही हैं कि जो हमारी ऑक्सीजन की डिलीवरी है उसको ईजी बना दे रही हैं, ठीक है, उसको आसानी से मतलब हीमोग्लोबिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ये सब चीज़ें हीमोग्लोबिन का ध्यान ऑक्सीजन से हटा देती हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर हटा देगी ध्यान तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कम जुड़ेगा, तो ये सैचुरेशन जो है वो सेम पार्शियल प्रेशर के ऊपर कम हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए, समझे बात। मतलब ऐसे समझो कि ओके, मान लो मतलब ये सारी लड़कियां हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन एक टाइप की लड़की है। अगर एक ही लड़की होगी तो उसके लिए हीमोग्लोबिन की अट्रैक्शन रहेगी, ठीक है। अगर कई तरह की लड़कियां आ जाएगी तो उसका ध्यान भटक जाएगा, समझी बात। अगर ध्यान भटक जाएगा तो वो आसानी से मतलब ऑक्सीजन के पास क्यों जाएगा, वो ऑक्सीजन के पास नहीं जाना पसंद करेगा, वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इसलिए वो जो और लड़कियां हैं वो इसके ऊपर नहीं, मतलब समझ रहे हो ना कि जो ऑक्सीजन है वो इसके ऊपर कम आएगी, समझे बात। सेम पार्शियल प्रेशर के ऊपर ऑक्सीजन जो है वो कम मतलब इसके साथ बाइंड होगी, समझे बात। तो राइट शिफ्ट कब होगा, जब टिश्यू क्या करेगा, एक्सरसाइज के दौरान क्या होगा, CO2 रिलीज़ होगी, H+ आयंस बनेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, 1,3 BPG रिलीज़ होगा। 1,3 BPG क्या करेगा, ये जो हमारे हीमोग्लोबिन्स के पॉकेट्स होती है ना, ठीक है, ये हमारी क्या है COH, यहाँ पर NH2, इन पॉकेट्स के साथ बाइंड कर लेता है ये हीमोग्लोबिन, ठीक है।
अब इनके साथ बाइंड कर लेता है तो यहाँ पर आकर ऑक्सीजन जो है वो उसकी बाइंडिंग आसानी से हो नहीं पाती, ठीक है। ये जो पॉकेट्स होती हैं ना, ये बहुत ही पतली हो जाए, नैरो हो जाती हैं, इसलिए आसानी से ऑक्सीजन की बाइंडिंग नहीं हो पाती। ये इसकी हीमोग्लोबिन की पॉकेट्स को नैरो कर देता है 13 BPG, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीजन की बाइंडिंग नहीं हो पाती तो ये कर्व क्या कर जाएगा, ये राइट शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। अब लेफ़्ट शिफ्ट कब करेगा, लेफ़्ट शिफ्ट यानी कि यहाँ लेफ़्ट शिफ्ट ये, ठीक है। लेफ़्ट शिफ्ट में क्या देखा तुमने कि लेफ़्ट शिफ्ट में क्या करेगा, सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर जो सैचुरेशन है वो बढ़ गई है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। वो ऑक्सीजन के लिए उसका प्यार ज़्यादा बढ़ गया है हीमोग्लोबिन का, समझे बात। अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो वो उसको रिलीज़ छोड़ना चाहेगा क्या, ऑक्सीजन को नहीं छोड़ना चाहेगा, वो ऑक्सीजन को और ज़्यादा पकड़ेगा, समझे बात। ऑक्सीजन को ज़्यादा पकड़ने का क्या मतलब है, कब पकड़ेगा, जब जब बॉडी क्या होती है, हाइपर वेंटिलेशन में होती है, हाइपर वेंटिलेशन के केस में, ठीक है। ये किसका केस था, एक्सरसाइज का केस था। हाइपर वेंटिलेशन जब होता है, तुम ट्राई भी कर सकते हो, मतलब डेंजरस हो सकता है ये, मतलब मत करना तुम, ठीक। जब हम तेज़ी से गहरी सांस लेने लगते हैं ना, और तब मतलब 10 मिनट में जाके हमारी बॉडी के अंदर इतनी ऑक्सीजन हो जाती है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं करता, ठीक है। ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाती है बॉडी के अंदर तो इसका प्यार जो है ऑक्सीजन के लिए वो बढ़ जाता है हीमोग्लोबिन का, तो ऑक्सीजन को वो पकड़ के रखता है, वो टिश्यू को डिलीवर नहीं करता, ठीक है। टिश्यू को देनी चाहिए उसको ऑक्सीजन, लेकिन वो टिश्यू को डिलीवर नहीं करता। ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो वो उस ऑक्सीजन को आप अपने पास रखता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की नेचर ही ऐसी है, जब उसके पास ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी तो वो उसे पकड़ के रखेगा, जब नहीं होगी तो वो उसको छोड़ देगा, समझे बात। हाइपर वेंटिलेशन के दौरान, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब बॉडी के अंदर CO2 का लेवल कम होगा और H+ का लेवल कम होगा, pH ज़्यादा होगी, या फिर टेम्परेचर कम होगा कोल्ड कंडीशन के अंदर, या फिर 13 BPG जो है वो कम होगा, तब क्या होगा, ये कर्व जो है लेफ़्ट शिफ्ट करेगा, समझे बात। ये कर्व करेगा लेफ़्ट शिफ्ट। और बोहर इफ़ेक्ट जो होता है इसी से रिलेटेड है। जब बॉडी के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ना, जब CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तब वो ऑक्सीजन की डिलीवरी HB से आसान कर देता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज़ कर देता है और इसी को बोलते हैं बोहर इफ़ेक्ट। क्या बोलते हैं, जब CO2 कंसंट्रेशन increased, it leads to dissociation of HbO2। तो इसे बोलेंगे बोहर इफ़ेक्ट, ठीक है, बोहर इफ़ेक्ट बोलते हैं। राइट शिफ्ट जब कर्व होता है तब हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन वो डिक्रीज हो जाती है, समझे बात। डिक्रीज हो जाएगी तो वो ऑक्सीजन जल्दी से छोड़ पाएगी हीमोग्लोबिन को, और हीमोग्लोबिन को छोड़ पाएगी तो ये टिश्यू के लिए अच्छा है या बुरा है, एक्सरसाइज के दौरान तो अच्छा ही है ना, अच्छा ही है फिर, ठीक है। और लेफ़्ट शिफ्ट जब होगा तब क्या होगी, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन जो है इंक्रीज़ हो जाएगी और हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन छोड़ना मुश्किल होगा, समझे बात। और वो टिश्यू के लिए बुरा है या अच्छा है, वो बुरा है, ठीक है। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन होते हुए भी वो ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर नहीं होती उस कंडीशन में, तो वो बुरा है। तो ये था हमारा टॉपिक, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन कर्व। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा आसानी से।